सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये बताएं जमीन पर सबसे बेहतरीन टुकड़ा कौन सा है, सबसे बदतरीन टुकड़ा कौन सा है। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, इस सवाल का जवाब जिब्रील को नहीं आता। मैं जाऊंगा अल्लाह ताला से पूछूंगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, जो उनके जाने का आखिरी स्टॉप है, आखिरी हद है, जहां फरिश्ता जा सकता था वहां पहुंचे। अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, थोड़ा सा और आगे आ गया, थोड़ा सा मेरे और करीब आ गया, करीब किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का दीदार कर रहे हैं, ये अल्लाह को देख रहे हैं, ये अल्लाह के साथ कुर्सी पर बैठे हैं, मुस्तवी अल्लाह से हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं। फरिश्तों का एक इंतहा हद है जाने। अल्लाह ताला ने फरमाया, जमीन की पुष्ट पर सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और सबसे बदतरीन जगह बाजार है। यह है हदीस। इस हदीस से कुछ मसाइल निकाल कर आपके सामने। पहला और अहम तरीन मसला, नूर शाह के दोस्तों गौर कर, कुरान करीम अल्लाह ताला की कलाम है, अल्लाह ताला की कलाम। जिसके बाद अल्फाज अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के दिल पर इल्का किया। बाद अल्फाज जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा। बिल्कुल इसी तरह आज अहले हदीस के अकीदे को नोट करो। नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस भी नबी अलैहिस्सलाम की जाती फिक्र नहीं है, जाती सोच नहीं है, जाती राय नहीं है, जाती फैसला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की भी जो हदीस है उसकी भी एक सनद है जो रब तक पहुंची। जिस तरह मैंने आपको हदीस सुना दी, ये हदीस सुनाई है, इस हदीस की सनद कहां तक पहुंची है? अल्लाह तक पहुंची। जिस हुक्म की, जिस फैसले की सनद अल्लाह तक पहुंचे वो दीन है, इस्लाम है, वो अकीदा, वो अमल, वो इबादत जिसकी सनद किसी उम्मती तक जाकर रुक जाए, आगे ना चले, हम उसको दीन नहीं समझते। वो दीन नहीं है। मेरी सबसे गहरी दोस्ती उलमाए अहनाफ के साथ है। मैं चोटी के उलमाए अहनाफ का शागिर्द भी हूँ। मैंने बड़ी बड़ी मरकजी किताबें अहनाफ से पढ़ी हैं, उसूल की भी, मसाइल की भी। मेरा आज भी उलमाए अहनाफ के साथ ताल्लुक है, मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ, तुम्हारी सबसे मरकजी किताब हिदाया है, सबसे मरकजी किताब हिदाया है। उस हिदाया में से
सिर्फ एक इबारत बता दो, पूरी हिदायत नहीं। हमारे दरमियान शेखुल हदीस बैठे हुए हैं, वो तुम शेख अब्दुल करीम हफिज़हुल्लाह, उलमाए किराम मौजूद हैं। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं, ज़खामत में हिदायत बुखारी से भी बढ़कर है, लेकिन पूरे हिदायत में मुझे एक मसला बता रहा, सिर्फ एक मसला, आज आपसे कह रहा हूं, एक मसला बता रहा, जिसकी सनद अल्लाह तक जाना तो दूर की बात है, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाना दूर की बात है। एक इबारत बताओ जिसकी सनद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक जाती है। फिर कहते हो गुस्सा करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को मानने वाले हम हैं, तुम नहीं हो। इमाम साहब की निस्बत से जो किताब तुम पढ़ाते हो, पढ़ते हो, फतवा देते हो, उसी किताब का हवाला देकर उसका एक जुमला बताओ जिसकी सनद इमाम साहब जात पहुंची हुई है। मौलाना अब्दुल साहब आप तो उसी मोहल्ले से निकल रहे हैं, कोई है एक जुमला बताओ। जिस किताब के एक जुमले की सनद ना नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचे, न सहाबा तक पहुंचे, न ताबईन तक पहुंचे, न इमाम साहब तक पहुंचे, तुम कहते हो इसको दीन समझो, हुज्जत मानो, कैसे बने? ऐसा नहीं हो सकता। तो एक मसला तो मैंने यहां से आपको बता दिया। नबी अलैहिस्सलाम के पास भी वो इल्म था जिसको आप इल्म वही कहते हैं। अगर वही नहीं आई आपको मसले का इल्म नहीं था। जिब्रील के पास भी वो इल्म था जिसको इल्म वही कहते, जिब्रील को पता नहीं था, जवाब नहीं दिया। हाँ, जब रब ने वही के जरिए जिब्रील को बता दिया, जिब्रील है पैगंबर को बताया, पैगंबर ने सहाबा को बताया, ये दीन है। दूसरा मसला इस हदीस से ये भी मालूम हुआ, सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद को क्यों कहा गया और सबसे बदतरीन जगह बाजार को क्यों कहा गया? इसलिए हालांकि बाजार कारोबार की जगह है, तिजारत की जगह है, और दीन इस्लाम में तिजारत का हुक्म दिया गया है। मुसलमानों का बैतुल माल मजबूत होता है तिजारत के जरिए मजबूत होता है। ताजिर का दीन इस्लाम में मकाम है। मेरे भाइयों, इससे बढ़कर क्या मकाम हो? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह मैं तुझसे अपने बारे दो दुआएं करता हूँ, इनमें से एक तो कबूल कर ले। दुआ मांगने वाले कौन है? उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु। ऐ अल्लाह, मैं अपने बारे दो दुआएं कर रहा हूँ, इनमें से एक दुआ कबूल कर ले। पहली दुआ तो ये है, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना। ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना। ऐ अल्लाह अगर मेरे नसीब में शहादत की मौत ना हो तो फिर मुझे तिजारत की मौत देना। मुझे तिजारत की मौत देना, कुर्बान जाए, तिजारत की मौत देना। मैं कारोबार में लगा हुआ हूँ कि फरिश्ता आकर हुक्म, कारोबार में लगा हुआ हूँ, फरिश्ता आए रूह कम कर ले,
शहादत की मौत को हम जानते हैं, उसके दर्जे को भी आप जानते हैं, शहादत को आप जानते हैं। लेकिन सैयदना उमर बिन खत्ताब कहते हैं, अल्लाह अगर मेरे नसीब में शहादत की मौत नहीं है तो तिजारत की मौत देना। इसका मतलब क्या है? जी हाँ, इसका मतलब ये है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं और क्या चाहत रखते हैं। अभी मोहतरमा शेख अब्दुर्रहमान शाहीन हाफिज़हुल्लाह ताला हमारी जमात के अजीम सरमाया शेखुल हदीस मुनाज़िर इस्लाम हैं, वो उन्होंने हदीस का एक हिस्सा सुनाया, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। वो हदीस सुना रहे थे। अल्लाह ताला का अर्श, अल्लाह ताला के अर्श का साया, उसकी क्या हद होगी कुछ नहीं कह सकता कोई। उस साए की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता। अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे बेइंतहा खुशनसीब लोग होंगे, बेइंतहा खुशनसीब लोग होंगे। लेकिन इतना मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे एक खास जगह है, एक खास जगह है जिस जगह पर अंबिया होंगे, अंबिया होंगे। अल्लाह के अर्श के नीचे एक खास जगह है जिस पर अल्लाह के अंबिया होंगे। अल्लाह ताला क़यामत में फरमाएगा, उम्मत के ताजरों को बुलाओ, उनको भी नबियों के साथ खड़ा। अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन यौमल क़ियामह। कौन से ताजिर है? जिनकी तिजारत में सच भी है, झूठ नहीं है, फरार नहीं है, धोखा नहीं है, सूद नहीं है, दो नंबरी नहीं है, अमीन होंगे। न रब को धोखा देने वाले, न मखलूक को धोखा देने वाले, उनको भी अंबिया के साथ खड़ा कर दिया जाएगा। सैयदना उमर ये चाहते हैं कि मैं किसी न किसी तरीके से क़यामत के दिन अंबिया के साथ खड़ा करूं। तो मार्केट तो ताजरों की जगह है, यहाँ तो सारे ताजर बैठे होते हैं, कारोबारी बैठे होते हैं। इसको बदतरीन जगह क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया जमीन की पुष्ट पर सबसे ज्यादा झूठ मार्केट में बोला जाता है, मार्केट में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। अपनी तिजारत को चमकाने के लिए, अपने सौदे को बेचने के लिए किस कदर झूठ बोला जाता है। सबसे ज्यादा धोखा मार्केट में हो जाती है, बददियांती, दो नंबरी, सब कुछ है। माल की मोहब्बत में आकर सबसे बड़ा जुल्म मार्केट में होता है। लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अल माल। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हर उम्मत, हर नबी की उम्मत पर कोई ना कोई इम्तिहान के लिए आजमाइश नाज़िल हुई। मेरी उम्मत के लिए इम्तिहान जो है वो माल की मोहब्बत की शक्ल में। मार्केट में माल की मोहब्बत में बैठे लोग झूठ बोलते हैं, सूदी कारोबार, जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के साथ जंग का ऐलान है। इसलिए बदतरीन जगह है। और मस्जिद में कितना ही कोई गुनाहगार क्यों ना हो, जब मस्जिद में आता है बड़े एहतराम के साथ आता है, बड़े अदब के साथ आता है, वुजू करके आता है और तवाज़ो के साथ आता है, कोशिश करता है अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में आ गया। बाहर कुछ भी था लेकिन यहाँ उसका अंदाज बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है। वो अल्लाह से माफी मांग रहा होता, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ। इस पर भी गौर करना चाहिए। तीसरी बात अभी हमने सुनी, वजीर मुशीर को मिलने के लिए हम किस तरह बन ठन के जाते हैं,
डेकोरेट होके जाते हैं। अल्लाह के घर में आप जा रहे हैं, हत्ता के आप हैरान होंगे। कुछ चीजें हलाल है, कुछ चीजें हलाल है, जायज है, कुछ चीजें हलाल है, जायज है, लेकिन इस्लाम उन हलाल और जायज चीजों को भी अल्लाह के घर में बर्दाश्त नहीं। हराम तो हराम, अल्लाह ताला के घर में इस्लाम हराम चीज को कहाँ कबूल करेगा, बर्दाश्त करेगा। हलाल चीजें हैं, मसलन कच्चा प्याज खाना हलाल है या हराम है? हलाल है। कच्चा लहसुन खाना हलाल है या हलाल है? जायज है, जायज है। कच्चा प्याज हम नहीं खाते, रोजाना खाते। कच्चा लहसुन खाया जाता है, हलाल है, जायज है। लेकिन हैं तो जायज चीजें, हलाल है, लेकिन खाने वाले के मुंह से बू आती है। खाने वाले के मुंह से बू आती है, उसको आए या ना आए, साथ वाले को आ जाता है। साथ वाले को आए या ना आए, उसके साथ जो फरिश्ते नमा लिखने वाले हैं उनको आ जाता है। क्योंकि बू आती है, मामूली सी बदबू नहीं है। हलाल चीजें मामूली सी बू आती है, जो फरिश्तों को अच्छी नहीं लगती, जो फरिश्ते अल्लाह के घर में आए हुए हैं। अहले ईमान को भी तकलीफ होती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन अकल सूमा वल बसला फला यक़रबन्ना मस्जिदना व फी रिवायत मुसल्लाना। जो शख्स कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन खाए, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मत है। मैं आपसे पूछता हूँ, कच्चा प्याज हलाल है, कच्चा लहसुन हलाल है, ये खाकर मस्जिद में नहीं आ सकता, सिगरेट पीकर आ सकता है? सिगरेट पीकर आ सकता है, तंबाकू खाकर आ सकता है। अगर फरिश्तों को कच्चा प्याज जो कि हलाल है, फरिश्तों को उससे भी बू आती है, तो सिगरेट से नहीं आती? जरा सोचे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। ये मस्जिद की आदाब है। लिबास साफ सुथरा हो, लिबास साफ सुथरा हो। कुर्बान जाए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह के बारे आता है, उन्होंने मस्जिद नबवी के लिए खास लिबास बनाया हुआ है। जब मस्जिद में जाते नमाज पढ़ाने के लिए, तलबा को पढ़ाने के लिए वो खास लिबास था, वो पहन कर जाते। और हमारा जो सबसे पुराना फटा पुराना हो, हम मस्जिद में वही। हाँ, कहीं कोई फंक्शन हो फिर देखें हम कौन सा जोड़ा निकालेंगे, हमारी बीवी कौन सा कपड़ा हमारे लिए खरीद लेती है। मस्जिद के लिए बीवियों को पता है, औरतों को पता है कि इसने मस्जिद जाना है, कौन सा ये शादी पे जा रहा है, जाना है। फटी हुई शलवार, फटी हुई चादर, फटा हुआ पजामा, मस्जिद जा रहा है, कौन सा शादी पे जा रहा है। बाज लोग कहते हैं अल्लाह ने फरमाया है ज़ेब व ज़ीनत के साथ मस्जिद में जाओ। जी हाँ, तो ज़ेब व ज़ीनत के लिए वो क्या करते हैं, उन्होंने छड़ियों की टोपियां मस्जिद में रखी हुई, छड़ियों की भूतरेजी टोपियां मस्जिद में रखी हुई हैं, जिन टोपियों के ऊपर सारा दिन चिड़ियां बीट करती रहती हैं। वो कोने में होती हैं, जब कोई जाएगा नमाज पढ़ने के लिए टोपी उठाकर सर पे रखेगा। अगर ये जीनत है, कभी ये टोपी पहनकर फंक्शन में भी जाएगा। अगर इसको तुम जीनत समझते हो, जब आपके बेटे की शादी हो ना, यही मस्जिद में टोपी उसको पहनाया करो ताकि उसको जीनत हो जाए। ये जीनत है, दीन के साथ मजाक है, खेल है। अल्लाह से डरो,
अल्लाह की मसाजिद का एक मकाम है जो उलमाए किराम बता रहे थे और बताते रहेंगे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। मैं पहले कह चुका हूँ और आखिर में भी कहता हूँ, जिन लोगों ने इस मरकज के हवाले से, जामा मस्जिद सिद्दीक अहले हदीस के हवाले से ताउन किया, खास तौर पर हमारे दोस्त अभी तशरीफ लाए थे मोहतरमा शेख काशिफ नसीम दिलकुशा, जैसा उनका नाम है, इस्म बा मुसम्मा है, दिलकुशा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कई एक माशाअल्लाह और भी मराकज़ ये लोग बना चुके हैं। अल्लाह ताला इस मरकज़ को भी कायम फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।